तो चलिए शुरू करते हैं। अजय आलोक जी, सबसे पहले इन तस्वीरों में आपकी टिप्पणी और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी की जितनी भी साजिश थी वो सब धरी की धरी रह गई और नारे भी आपने सुने, जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। एक शेर को जरा उल्टा करके बोलता हूँ चित्रा जी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। मैं सबके साथ ही चला था जानिबे मंजिल, मैं सबके साथ ही चला था जानिबे मंजिल, लोग छूटते गए, कारवां घटता गया। ये लगातार 3-4 बार से जो जेल से लौट के सब लोग आ रहे हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, हर बार का उत्साह कार्यकर्ताओं की कमी बस देखते जाइए। बार बार का विजुअल निकाल के पिछले 2 साल में कंपेयर कर लीजिए, देखिए ये शेर परफेक्ट बैठेगा। अरे केजरीवाल जेल से आ रहे हैं, कोई चाइना के बॉर्डर पे जंग फतेह करके आ रहे हैं? क्या मजाक बना रखा है? शुरू से लेकर अभी तक के अंत तक एसटीएस कोर्ट ने इस देश के एसटीएस कोर्ट ने, मतलब सेशन टू सुप्रीम कोर्ट, सभी ने माना कि केजरीवाल पे लगाए हुए सारे चार्जेस सही हैं, कोई चार्जेस विड्रॉ नहीं होंगे। बेल किस लिए दी? ह्यूमन इंटीग्रिटी और ह्यूमन वैल्यू को नजर में रखते हुए, क्योंकि ट्रायल लंबा चलेगा, गवाहों की गवाही पूरी नहीं हुई है, अतः इतनी देर जेल में रखना उचित नहीं है। इस माध्यम पे बेल मिली। बेल कैसे दी वो जानते हैं। ये सीएम है, चीफ मैनिपुलेटर, चीफ मास्टरमाइंड, चीफ मैनिपुलेटर, किंग पिन। इनको किसी भी तरह की शक्ति देना मतलब की जांच को प्रभावित करना होगा। तो इनको क्वाड्रिप्लेजिक सीएम बना के, मेडिकल टर्म है, क्वाड्रिप्लेजिक सीएम बना के इनको बाहर निकाल दिया है। पहले वो तोते वाला उदाहरण आप लोग बहुत दिया करते थे यूपीए के लिए। सीबीआई को लेकर अभी कोर्ट की जो टिप्पणी सामने आई है, मैं बता रहा हूँ, वो आपने सुना ही होगा। पॉलिसी पैरालिसिस, पैरालिटिक्स, मैंने सुना। सीबीआई पे भी आ रहा हूँ मैं, एक एक करके सब पे आता हूँ। सीबीआई की टिप्पणी पे ही बोलूंगा। तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। इनको क्वाड्रिप्लेजिक सीएम बना के भेज दिया, जिसके पास कोई शक्ति नहीं होगी, ना सचिवालय जा सकते हैं, ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं, ना कोई केस की गवाह से बात कर सकते हैं, ना केस पे कोई बात कर सकते हैं, ना केस पे कोई टिप्पणी देंगे। क्वाड्रिप्लेजिक सीएम बना के भेज दिया। ठीक है, बैठिए आराम से। थोड़ा वो कौन सा इनका बंगला था बहुत फेमस, 190 करोड़ वाला, उसकी थोड़ा मजा उजा लेंगे आराम से। तो हरियाणा घूम के आएंगे। ठीक है, हाँ जी भाई जी बहन जी करते रहेंगे और तो कोई काम करना नहीं है। हाँ जी भाई जी बहन जी करते रहेंगे और तो कोई काम करना नहीं है, बोलना है। ठीक है। अब आते हैं सीबीआई की टिप्पणी पर। सीबीआई एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसी है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी करता है। उस पर राजनीतिक टिप्पणी हालांकि मुझे कुछ नहीं करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का विषय है, सीबीआई का। बस हवा निकल गई। सीबीआई एक सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे, आशुतोष जी को पता होगा, वीके कृष्ण अय्यर, बहुत फेमस जज। उनका एक कोट है उन्हीं की किताब में, उनका ये बहुत फेमस कोट है कि न्याय बिना राजनीति के हो तो न्याय अंधा हो जाता है, और राजनीति अगर बिना न्याय के हो तो वो बहरी हो जाती है। बस मुझे इतना ही कहना है। चले, अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है प्रियंका कक्कड़ जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए जस्ट मन्ना बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये बात भी सही है ना कि सशर्त जमानत मिली है। मुख्यमंत्री के तौर पर न वो ऑफिस जा पाएंगे, न कोई कामकाज कर पाएंगे बिना दस्तखत परमिशन लिए एलजी के। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं कि जेल के ताले टूट गए, मतलब जस्ट इस तरह से मन रहा है बीजेपी जो कह रही है, जैसे लग रहा है कि उनकी रिहाई हो गई है। बिल्कुल सारे आरोप मुक्त हो गए केजरीवाल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। जी सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। आलोक जी की बातों पर आऊंगी। अब उनके कन कन में डीएनए में झूठ भर गया है जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। आपने जो सवाल पूछा उसमें उत्तर ये है कि क्योंकि 2 जज बेंच ने ये फैसला सुनाया और उनमें से एक डिसेंटिंग थे इसी बात के लिए कि ये शर्तें नहीं लगनी चाहिए, और ये भाजपाइयों को भी पता है कि जैसे ही ये वाला पार्ट हम अपील करेंगे और एक हायर बेंच को जाएगा तो ये शर्तें हट जाएंगी। आज जो आपने आलोक जी के मुंह से सुना वो बौखलाहट थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि सीबीआई तोते की तरह काम की, पिंजरे में बंद तोते की तरह काम की, तो ये साफ हो गया ना कि किसी साजिश के तहत सीबीआई ने ऐसा किया। वो साजिश किसने की होगी?
भाजपा की, ये आलोक जी की भाजपा ने की होगी। गृह मंत्रालय के बिना, गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना क्या इतने फर्जी आरोप लगाए जा सकते थे? क्या सीबीआई तोते की तरह काम कर सकता था? आज अमित शाह जी को सामने आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, रिजाइन देना चाहिए। उनको गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो एजेंसीज का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक सच्ची ऑनेस्ट गवर्नमेंट जो अपने सिटीजन्स के लिए लगातार सुविधाएं देती है, वो ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं क्योंकि उनकी नीतियों से उनका मुकाबला हो ही नहीं सकता। भाजपा को सिर्फ खरीद फरोख्त की राजनीति आती है, सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स आती है। इन्होंने कोई सकारात्मक राजनीति नहीं की 10 साल में। आज ही डाइग्रेसिंग, बट आज ही मैं पढ़ रही थी 2022 में इन्होंने एक फ्लाईओवर बनवाया गुजरात में 42 करोड़ की कीमत पर, और अभी इस दिल्ली साल पर ही रहते हैं। 2024 में उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आ गए हैं और 52 करोड़ लगेंगे उस पे। ऐसे जनता का पैसा वेस्ट करते हैं ये। एक नंबर की करप्ट सरकार है। अरे बहन चो बवाल, जुम करो। अरे बहन चो मर्डर। ठीक अब है, तो अजय अमित शाह आलोक जी जी को जवाब आके देना माफी चाह भी रहे मांगनी होंगे, चाहिए और आशुतोष जी, उसके रेजिग्नेशन पहले भी आपके देना पास चाहिए। आते उनको हुए- कोई अधिकार ठीक है, नहीं। बीजेपी का ये कहना है कि जमानत मिलना तो बेगुनाही का प्रतीक नहीं हो गया। जी आशुतोष, देखिए, जो भारत का ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो न्यायपालिका का सिद्धांत है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक कि आप कन्विक्ट ना हो तब तक आप बेगुनाह हैं। अब इसको अगर पलटना चाहते हैं तो बात अलग है। उसके लिए आपको संविधान बदलना पड़ेगा, उसके लिए आपको संविधान को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो जब तक इस देश के अंदर किसी आदमी को अदालत गुनाहगार साबित नहीं करती, तब तक वो गुनाहगार नहीं है। अब इसका दो पहलू, पहला पहलू इसका राजनीतिक पहलू है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बड़ी सांस है, क्योंकि एक के बाद एक सारे नेता पिछले दिनों उनको बेल मिली है, चाहे वो ईडी का मामला हो या सीबीआई का मामला। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि अब सुप्रीम कोर्ट की नजर तीखी हो गई है और वो इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि जरूर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आज जो फैसला दिया है उसमें जस्टिस भुइया ने साफ तौर पे कहा है कि द नोशन ऑफ अ केज जो पैरट, यानी एक बंद तोते की, जो पिंजड़े में बंद तोते का जो परसेप्शन है वो बदलना पड़ेगा। सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, यानी कहीं ना कहीं सीबीआई के ऊपर संदेह की लकीरें उनके सामने स्पष्ट है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तीसरी बात उन्होंने कही, चूंकि ईडी ने उनको जमानत दे दी थी, इसलिए आप उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। और चौथी बात उन्होंने पूछा कि 22 महीने के बाद आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जब आपने इंटरोगेट किया था तब आपको उनको नहीं लगा था कि उनको गिरफ्तार करना, तो नहीं गिरफ्तार। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बात स्पष्ट है कि ईडी सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी कहीं ना कहीं जानबूझकर या गलत तरीके से चीजों को रख रहे हैं। ये संज्ञान सीबीआई की नजर में आ चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पिछली बार अगर आपको याद होगा, प्रेम प्रकाश का जो मामला था, जो हेमंत सोरेन के वक्त कलीग थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग जो है, जो कबूलनामे हैं, अब ये कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं करेगा एज अ विटनेस। अगर ये बात सच साबित हो जाती है या ये बात अगर नजीर मान के अगर कोर्ट आगे चलता है, तब तो पूरा का पूरा केस ही भरभरा के गिर जाएगा इस पूरे मामले के, क्योंकि जो कुछ भी है वो 8वें 9वें जो इंक्रिमिनेटिंग जो कबूलनामा था उसके आधार पे आपने केस किया था। और उस केस के आधार पर अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के केस में तो आज की तारीख में सीबीआई और ईडी बहुत कमजोर विकेट पे दिखाई पड़ते हैं। बोलिए अजय आलोक जी, ये बात तो सच है ना, कोर्ट की ओर से जस्टिस उज्जवल भुइया ने जो बड़ी बातें कही हैं, जिसका जिक्र आशुतोष जी ने भी कहा कि सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में किसी भी तरह की मनमानी ना हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब तो सरकार को लेकर पूछे जा रहे हैं ना अजय आलोक जी। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। देखिए चित्रा जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि न्यायाधीशों की टिप्पणी पे या न्यायाधीशों के कुछ भी कहने पे मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। जिसको जो करना है करे, वो अपने राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे आशुतोष जी हो चाहे प्रियंका जी हो। मुझे कल मैनू एक कुड़ी मिली जिहदे गल्लां दे विच